स्वागत है आप सभी का अथर्व क्लासेस पर। आज की महिला पर्यवेक्षक की क्लास आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की क्लास में हम प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे, जिसमें पोषण एवं स्वास्थ्य के सभी 55 क्वेश्चंस को लिया गया है। इन प्रश्नों को देखकर आपको ये समझ आएगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, बाद की आयु में सर्वोच्च अस्थि द्रव्यमान एवं घनत्व प्राप्त करने और ऑस्टियोपोरोसिस के कारण होने वाले अस्थिभंग के जोखिम को घटाने के लिए की पर्याप्त मात्रा आवश्यक है। तो ऑप्शन है आयरन एवं विटामिन सी की, आयरन एवं फोलिक अम्ल की, कैल्शियम एवं व्यायाम की, या सोडियम एवं क्लोराइड की। तो प्रश्न में कहा गया है कि किस आयु में सर्वोच्च अस्थि द्रव्यमान और घनत्व प्राप्त करने और ऑस्टियोपोरोसिस के कारण होने वाले अस्थिभंग के जोखिम को घटाने के लिए पर्याप्त मात्रा में क्या आवश्यक है। तो कैल्शियम और व्यायाम आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके दौरान खनिजों की अपेक्षा विटामिनों विशेषकर जल घुलनशील बी समूह के विटामिनों का ह्रास अधिक होता है। तो ऑप्शन है खाना पकाने, खाने, छूने, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खाना पकाने। खाना पकाने के दौरान खनिजों की अपेक्षा विटामिनों विशेषकर जल घुलनशील विटामिन बी समूह के विटामिनों का ह्रास अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन वितरण प्रणाली एक भारतीय है। तो ऑप्शन है खाद्य प्रबंधन प्रणाली, खाद्य उत्पादन प्रणाली, खाद्य सुरक्षा प्रणाली, या खाद्य व्यय प्रणाली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जन वितरण प्रणाली एक भारतीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार में वसा की कमी से हो सकता है। तो ऑप्शन है लिनोलिक अम्ल की कमी, एरिकेडोनिक अम्ल की कमी, उपर्युक्त दोनों, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखने वाले आहार से प्राप्त पोषक तत्वों के अंतर्ग्रहण को किस नाम से परिभाषित किया जाता है। तो ऑप्शन है कैलोरी संग्रहण आहार, प्रोटीन समृद्ध आहार, अनुशंसित आहारीय अनुमतियां, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुशंसित आहारीय अनुमतियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे अवशोषण के लिए नेज कारक की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन बी12, या फोलिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, विटामिन बी12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्रण या अल्सर से पीड़ित रोगियों को किससे बचना चाहिए। तो ऑप्शन है धूम्रपान, अल्कोहल, कॉफी, या उपर्युक्त सभी। तो जिससे अल्सर से जो व्यक्ति पीड़ित हैं उन्हें धूम्रपान, अल्कोहल, कॉफी, इन सभी से बचाव करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोलेट का अपर्याप्त अंतर्ग्रहण मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के अतिरिक्त अन्य किस चीज से संबंधित है। तो ऑप्शन है गर्भावस्था के खराब परिणाम, गर्भावस्था के अच्छे परिणाम, स्वास्थ्यकर परिणाम, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न में कहा गया है कि फोलेट का अपर्याप्त अंतर्ग्रहण और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के अतिरिक्त अन्य किस चीज से संबंधित है। तो यह है गर्भावस्था के खराब परिणाम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरों को उनके वयस्कावस्था के भार का 30% और उनकी वयस्कावस्था की लंबाई का 20% से अधिक होता है के दौरान प्राप्त होता है। तो ऑप्शन है 10 से 19 वर्ष, 10 से 12 वर्ष, 9 से 12 वर्ष, या 10 से 15 वर्ष।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 10 से 19 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के मामले में 18.5 मिलीग्राम प्रति मीटर से कम के बीएमआई का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन है सामान्य से अधिक पोषण, सामान्य से कम पोषण, संतुलित पोषण या उपरोक्त सभी। तो इसका मतलब है महिलाओं के मामले में 18.5 किलोग्राम पर मीटर से कम बीएमआई का अर्थ है सामान्य से कम पोषण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घेंगा और क्रेटीनता या जड़ मामनता का कारण बनने वाली प्रमुख पोषक तत्व न्यूनता है। तो ऑप्शन है आयरन की कमी, फ्लोराइड की कमी, आयोडीन की कमी या सोडियम की कमी। तो यह घेंगा का कारण बनने का जो प्रमुख पोषक तत्व है वह क्या है? आयोडीन की कमी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस सी का दीर्घकालीन संक्रमण का कारण बनता है। तो ऑप्शन है दीर्घकालीन यकृत संक्रमण, ल्यूकोमिया, अग्पाशय शोथ या हृदय रोग। तो हेपेटाइटिस सी का जो दीर्घकालीन संक्रमण का कारण बनता है वह दीर्घकालीन यकृत संक्रमण है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष कर लिया गया था से सर्वत्र प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम में हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को शामिल कब किया गया या किस वर्ष? तो ये प्रश्न ऐसा है कि सर्वत्र प्रतिरक्षण कार्यक्रम में हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को किस वर्ष शामिल किया गया था? तो ऑप्शन है 2002 से 2003, 2000 से 2001, 2011 से 2013, 2014 से 2015। तो यह शामिल किया गया था 2002 से 2003 तक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ कैरोटेनाइड जैसे लाइकोपीन एकल ऑक्सीजन के भंजक होते हैं और शक्तिशाली प्रदान करते हैं। तो ऑप्शन है एंटीऑक्सीडेंट गतिविधियां, हानिकारक गतिविधियां या ऑक्सीडेंट गतिविधियां या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, एंटीऑक्सीडेंट गतिविधियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के अनुसार अंधता का मुख्य कारण है। तो ऑप्शन है मोतियाबिंद, बेरीबेरी या विटामिन बी12 की कमी या उपरोक्त सभी। तो राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के अनुसार अंधता का जो मुख्य कारण है वह क्या है? मोतियाबिंद है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ट्यूबरक्यूलोसिस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन है निगरानी तंत्र स्थापित करना, टीबी का उचित निदान या पहचान एवं केस प्रबंधन सुनिश्चित करना, टीबी संचरण की गति वृद्धि को घटाना या उपरोक्त सभी। तो राष्ट्रीय ट्यूबरक्यूलोसिस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है उसमें ये सभी शामिल हैं, जिसमें निगरानी तंत्र स्थापित करना, टीबी का उचित निदान एवं केस प्रबंधन सुनिश्चित करना, टीबी संचरण की गति वृद्धि को घटाना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विटामिन बी12 की कमी से उत्पन्न मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को ठीक कर देता है? तो ऑप्शन है फॉलिक अम्ल, विटामिन बी6, आयरन या थायमिन। तो फॉलिक अम्ल विटामिन बी12 की कमी को उत्पन्न मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को ठीक कर देता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल किसका समृद्ध स्रोत है? तो ऑप्शन है PUFA, संतृप्त वसा या अनावश्यक वसा अम्ल या इनमें से कोई नहीं। तो तेल PUFA का संतृप्त स्रोत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रोग श्वसन मार्ग के माध्यम से फैलता है? तो ऑप्शन है इन्फ्लुएंजा, खसरा, कर्णमूल शोथ गलसुआ या मप्स या उपरोक्त सभी। तो जो श्वसन मार्ग के माध्यम से फैलते हैं उनमें इन्फ्लुएंजा, खसरा या मीजल्स, मप्स या कर्णमूल शोथ गलसुआ ये सभी हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे छोड़कर अन्य सभी आहारीय विटामिन डी आवश्यकता को बढ़ा सकते हैं? तो ऑप्शन है लिपिड संतृप्त आहार, बुर्का पहनने की धार्मिक प्रथा, सनस्क्रीन का प्रयोग या व्यवसाय। तो प्रश्न में कहा गया है कि किसे छोड़कर अन्य सभी आहारीय विटामिन डी आवश्यकता को बढ़ा सकते हैं? तो लिपिड समृद्ध आहार को छोड़कर ये सभी विटामिन डी की आवश्यकता को बढ़ा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भवती महिलाओं को किससे बचना चाहिए? तो ऑप्शन है अल्कोहल, कैफीन, कृत्रिम रंगों से या उपरोक्त सभी। तो गर्भवती महिलाओं को अल्कोहल, कैफीन और कृत्रिम रंगों से, इन सभी से बचाव करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है? तो ऑप्शन है हिस्टीरिया, खसरा, इन्फ्लुएंजा या टाइफाइड। तो प्रश्न में कहा गया है कि संक्रामक रोग नहीं है। तो खसरा, इन्फ्लुएंजा, टाइफाइड ये सभी संक्रामक रोग हैं। हिस्टीरिया संक्रामक रोग नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम, फॉस्फेट एवं मैग्नीशियम के अंदर पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिज हैं। तो ऑप्शन है त्वचा, हड्डियां, नाखूनों और बालों। तो कैल्शियम, फॉस्फेट और मैग्नीशियम के अंदर पाए जाने वाले जो महत्वपूर्ण खनिज हैं, तो यह खनिज हड्डियों में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हड्डियों में। तो ये सभी जिसमें कैल्शियम, फॉस्फेट एवं मैग्नीशियम हड्डियों के अंदर पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान ऊतक संश्लेषण की गति बढ़ने, सक्रिय ऊतक द्रव्यमान में वृद्धि होने और हृदय वाहिकीय एवं श्वसन कार्य में वृद्धि होने के कारण। तो ऑप्शन है आधारित चयापचय, लंबाई या विशिष्ट गतिक क्रिया या इनमें से कोई नहीं। तो गर्भावस्था के दौरान ऊतक संश्लेषण की गति बढ़ने, सक्रिय ऊतक द्रव्यमान में वृद्धि और हृदय वाहिका एवं श्वसन कार्य में वृद्धि होने का कारण आधारित चयापचय है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसएएम का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन है सीवियर ऑटोपिक मलन्यूट्रिशन, सीवियर एक्यूट मलन्यूट्रिशन, सीवियर एल्बुमिन मैनिफेस्टेशन या इनमें से कोई नहीं। और इनका हिंदी में नाम है गंभीर एटोपिक कुपोषण, गंभीर तीक्ष्ण कुपोषण या गंभीर एल्बुमिन प्रकटन। तो इसका पूरा नाम बताना है, एसएएम का पूरा नाम। तो एसएएम का पूरा नाम होता है गंभीर तीक्ष्ण कुपोषण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सीवियर एक्यूट मलन्यूट्रिशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया नामक रोग को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन है हृदय, वृक्कों, गुर्दों या किडनीज या ब्लीहा या फेफड़ों। तो मलेरिया नामक जो रोग है वह किसको प्रभावित करता है? ब्लीहा को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, प्लीहा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली खांसी के लक्षण क्या हैं? तो ऑप्शन है भूख बढ़ना, कब्ज, खांसी, छींकें और बहती नाक या वजन बढ़ना। तो काली खांसी के लक्षण हैं खांसी, छींकें और बहती नाक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन न्यूनता के सर्वाधिक जोखिम में मौजूद जनसमूह क्या है? तो ऑप्शन है नवजात शिशु एवं बच्चे, गर्भवती हो सकने वाली आयु की महिलाएं या गर्भवती महिलाएं या उपरोक्त सभी। तो आयरन न्यूनता की सर्वाधिक जोखिम में मौजूद जनसमूह में शामिल है नवजात शिशु एवं बच्चे, गर्भवती हो सकने वाली आयु की महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, ये सभी शामिल हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था में ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है क्योंकि ऊर्जा चाहिए होती है किसके लिए? तो ऑप्शन है
गर्भस्थ शिशु और गर्भनाल की वृद्धि के लिए, मातृ ऊतकों की वृद्धि के लिए, उपरोक्त दोनों के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो गर्भावस्था में ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है, क्योंकि ऊर्जा चाहिए होती है गर्भस्थ शिशु और गर्भनाल की वृद्धि के लिए, मातृ ऊतकों की वृद्धि के लिए, इन दोनों के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घेंगा या वाइटर से संबंधित है। तो ऑप्शन है थायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, प्यूस ग्रंथि, या परावर्तु पैराथायराइड ग्रंथि। तो घेंगा रोग या जिसे कि वाइटर कहा जाता है, यह किससे संबंधित होती है? थायराइड ग्रंथि से, जिसे कि आबटूत कहा जाता है, आबटू ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खराब आहार और अस्वस्थकर परिपेशी स्वच्छता के प्रमुख कारण हैं। तो ऑप्शन है मधुमेह, डिसलिपिडीमिया, मलेरिया, या मोटापा। तो खराब आहार, अस्वस्थकर परिपेशी, स्वच्छता का जो प्रमुख कारण है वह क्या है? मलेरिया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार गर्भवती माता के लिए कौन सा टीका वैक्सीन अनुशंसित है? तो ऑप्शन है बीसीजी का टीका, रोटा वायरस वैक्सीन, टेटनेस टॉक्साइड, मीजल्स, या खसरे का वैक्सीन। तो राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार जो गर्भवती माताएं हैं उनके लिए टेटनेस टॉक्साइड की वैक्सीन अनुशंसित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौष्टिक व पोषक आहार जो सभी बृहद एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों एवं खाद्य समूहों की दृष्टि से संपूर्ण होता है, क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है संतुलित आहार, असंतुलित आहार, अपूर्ण आहार, या उपरोक्त सभी। तो पौष्टिक व पोषक आहार जो सभी बृहद एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों एवं खाद्य समूहों की दृष्टि से संपूर्ण है, वह क्या कहलाता है? संतुलित आहार कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक मच्छर बाधित रोग नहीं है? तो ऑप्शन है फाइलेरियासिस, डेंगू ज्वर, नींद की बीमारी, या मलेरिया। तो प्रश्न में कहा गया है कि एक मच्छर बाधित रोग नहीं है, तो इसमें फाइलेरियासिस, डेंगू ज्वर और मलेरिया ये सभी मच्छर बाधित रोग हैं। नींद की बीमारी मच्छर बाधित रोग नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण से होता है? तो ऑप्शन है टिटनेस, रेबीज, मलेरिया, कर्क रोग, या कैंसर। तो प्रश्न में कहा गया है कि जीवाणु संक्रमण से होता है, कौन सा रोग है ऐसा? तो वह है टिटनेस, जो जीवाणु संक्रमण से होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेआहारीय कारक जो आयरन अवशोषण घटा देते हैं। तो ऑप्शन है आंतों की गतिशीलता अधिक होना, फाइलेट और ऑक्जिलेट की उपस्थिति, हाइपोक्लोराहाइड्रेट, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा पंचभोजन समूह प्रणाली का उपयोग किया जा सकता है। तो ऑप्शन है पोषण संबंधी आकलन एवं जांच, या जिसे स्क्रीनिंग के साधन के रूप में, पोषण संबंधी परामर्श के साधन के रूप में, या रोगी को उपचारात्मक आहार समझने के लिए, या उपरोक्त सभी। तो प्रश्न में कहा गया स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा पंचभोजन समूह प्रणाली का उपयोग किया जा सकता है, जिसमें ये सभी शामिल हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन न्यूनता विकार की रोकथाम के लिए आयोडीन संपूर्ण की न्यूनतम सुझावित मात्रा प्रतिदिन क्या है? तो ऑप्शन है 100 से 150 माइक्रोग्राम, 190 से 210 माइक्रोग्राम, 350 से 375 माइक्रोग्राम, या 400 से 435 माइक्रोग्राम। तो जो आयोडीन न्यूनता विकार की रोकथाम के लिए आयोडीन संपूर्ण की न्यूनतम सुझावित मात्रा प्रतिदिन 100 से 150 माइक्रोग्राम है।
इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धवार्षिक कृमि मुक्त योजना जो साप्ताहिक आयरन एवं फॉलिक अम्ल संपूर्ण योजना का घटक है, एल्बेंडाजोल की मात्रा का प्रदान करती है। तो ऑप्शन है 400 मिलीग्राम, 800 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम या 750 मिलीग्राम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 400 मिलीग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पोषक तत्व अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? तो ऑप्शन है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या खनिज। तो सबसे अधिक जो ऊर्जा प्रदान करता है वह कौन सा है पोषक तत्व? वसा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएमआर का प्रतिरक्षीकरण देने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है? तो ऑप्शन है 12 माह, 18 माह या 12 माह से 18 माह, जन्म के तुरंत बाद, 3 माह से 5 माह या 6 सप्ताह से 8 सप्ताह। तो एमएमआर का जो प्रतिरक्षक देने का जो आवश्यक न्यूनतम आयु है वह 12 माह से 18 माह है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार में अत्यधिक सरल कार्बोहाइड्रेट होने से क्या हो सकता है? तो ऑप्शन है मोटापा, रक्त अल्पता या एनीमिया, जल असंतुलन, इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन। तो आहार में अत्यधिक सरल कार्बोहाइड्रेट होने के कारण क्या कारण है इसका? मोटापा, इसके कारण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की कमी के कारण होता है। तो ऑप्शन है फॉलिक अम्ल, निकोटिक अम्ल, पैथोजेनिक अम्ल या उपर्युक्त सभी। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की कमी के कारण होता है, किसकी कमी के कारण? फॉलिक अम्ल की कमी के कारण। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीडीएमआर 2010 के अनुसार गर्भवती महिलाओं के लिए कैल्शियम की आरडीए क्या है? तो ऑप्शन है 1200 मिलीग्राम प्रतिदिन, 1600 मिलीग्राम प्रतिदिन, 1400 मिलीग्राम प्रतिदिन या 1800 मिलीग्राम प्रतिदिन। तो आईसीडीएमआर 2010 के अनुसार गर्भवती महिलाओं की जो कैल्शियम की मात्रा है प्रतिदिन वह 1200 मिलीग्राम प्रतिदिन है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन कुपोषण की उपचार प्रोटोकॉल से आरंभ होती है। तो ऑप्शन है संक्रमण से लड़ने की क्षमता में वृद्धि के कारण प्रतिरक्षीकरण, भार वहन व्यायाम या तरल पदार्थों की पुनः पूर्ति, तत्पश्चात उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन और कैल्शियम में क्रमशः वृद्धि या उपर्युक्त कोई नहीं। तो प्रोटीन कुपोषण की उपचार प्रोटोकॉल से आरंभ होती है, तरल पदार्थों की पुनः पूर्ति, तत्पश्चात उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन और कैल्शियम में क्रमशः वृद्धि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का भारत के लिए वर्ष 2015 का टीबी का आंकड़ा क्या है? तो ऑप्शन है टीबी के 22 लाख मामले, टीबी के 28 लाख मामले, टीबी के 31 लाख मामले या टीबी के 11 लाख मामले। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का भारत का जो 2015 का टीबी का आंकड़ा है वह टीबी के 22 लाख मामले थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीडीएस खाद्य संपूर्ण योजना के अंतर्गत गर्भवती और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए राशन घर ले जाओ योजना प्रदान करती है। तो ऑप्शन है 600 किलो कैलोरी, 350 किलो कैलोरी, 900 किलो कैलोरी या 750 किलो कैलोरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 600 किलो कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतराकाशीय स्थान में जल के संचय को कहते हैं। तो ऑप्शन है एडिमा, त्वचा शोथ, शोथ या अल्सर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एडिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनिका शोथ या मस्तिष्क वर्ण शोथ का किसके कारण होता है? तो ऑप्शन है साल्मोनेला, कबक, मैनिन विषाणु या मेनिंजोकोकस। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मेनिंजोकोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इसे धूप में मिलने वाला विटामिन भी कहते हैं? तो ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के या विटामिन ई। तो धूप से मिलने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटापे की जटिलताओं में इनमें से किसे छोड़कर अन्य सभी शामिल हैं? तो ऑप्शन है हृदय धमनी के रोग, गठिया या अर्थराइटिस, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपिनिया या अवरोधी निद्रा श्वसन रोध या टाइप 1 मधुमेह। तो मोटापे की जटिलताओं में से किसे छोड़कर, प्रश्न में कहा गया किसे छोड़कर अन्य सभी शामिल हैं? तो टाइप 1 मधुमेह को छोड़कर ये सभी शामिल हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषण स्थिति की इनमें से किस जैव रासायनिक माप के द्वारा सामान्य से अधिक पोषण की अवस्था का पता लग जाने की संभावना सर्वाधिक है? तो ऑप्शन है सीरम एल्बुमिन, नाइट्रोजन संतुलन, सीरम एलडीएल या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीरम एलडीएल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय कम भार न केवल उच्च नवजात मृत्यु दर से बल्कि किससे भी संबंधित है या किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है दीर्घकालीन स्वास्थ्य दुष्परिणामों, प्रतिरक्षा शक्ति के घटने, पोषक तत्वों की कमी या उपरोक्त सभी। तो जन्म के समय कम भार न केवल उच्च नवजात मृत्यु दर से बल्कि इन सभी से संबंधित है, जिसमें दीर्घकालीन स्वास्थ्य दुष्परिणामों, प्रतिरक्षा शक्ति के घटने, पोषक तत्वों की कमी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमुख का लक्षण है? तो ऑप्शन है VAD, क्वासरकोर, मैरिस्मस या PEM। तो जो चंद्रमुख का जो लक्षण है वह क्या है? क्वासियोकोर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ बच्चे का भार आयु तक उसके जन्म के समय भार का दुगना हो जाता है। तो किस आयु तक उसके जन्म के भार का दोगुना हो जाता है? तो ऑप्शन है 6 माह, 12 माह, 18 माह या 24 माह। तो जो स्वस्थ बच्चे का भार है वह 6 माह की आयु तक उसके जन्म के समय का दोगुना हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आज की क्लास में हमने 25 मार्च 2017 का प्रीवियस ईयर जो पोषण एवं स्वास्थ्य के सभी प्रश्न थे 55 उन सभी प्रश्नों को आज की क्लास में पढ़ा है। तो आज की क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगली क्लास में हम अगले यूनिट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे। तो हमारे साथ जरूर जुड़े रहिए और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।